हेलो फ्रेंड्स, आज सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ है। उसका पेपर 1 का इन्वायरमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन आए थे उसके हम मॉडल आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी को एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखता है? तो पोर्टफोलियो में। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी? तो जड़ जड़ चर्चा करेगी तो जड़ लेके जाएगी, है ना। तो क्या है, गाजर, चुकंदर और मूली, ये सब क्या है, जड़ में आते हैं। देखो अदरक यहाँ क्या है, ये तना होता है, ये अदरक तना ही होता है। हल्दी यहाँ से तना ही होता है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। इस आंसर नंबर क्या आ गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। ये शिक्षक भर्ती का बैच चला जा रहा है। अभी कुल पद कितने आने वाले हैं? 12,489 पद शिक्षक भर्ती में पद आने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पद किसके हैं? सहायक शिक्षक के हैं और शिक्षक के हैं, है ना। तो ये सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के बैच चलाए जा रहे हैं। आप इसके जो भी इसमें आपको सुविधाएं उपलब्ध हो रही, जो भी रणनीति है, आप इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर है और आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7583864461। कम से कम आप एक बार इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके डेमो जरूर देख लीजिए, कि इसके डिटेल्स देख लीजिए कि कैसे आपकी तैयारी होगी, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलता। 12,489 पद, ठीक है। तो आप इसमें मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना, डाइवर्जेंट, ठीक है। ये क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का डेवलप करना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिक तंत्र के में कवक को किस समूह में रखा गया? तो कवक को अपघटक के समूह में रखा गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब कितने 24 घंटे में पूर्ण करती है। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है गलफड़े, त्वचा और फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो आर्द्रता, जलवायु और नदी, ये क्या है? भौतिक घटक है। भौतिक घटक हैं। हमें क्या बोला है? भौतिक घटक नहीं है। तो क्या गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कवक। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो गाय और खरगोश क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? पूछा है, उदाहरण नहीं है। तो पेड़ों को काटना है, बांध निर्माण भी है, खुदाई भी है। तो नवीन विद्यालय प्रारंभ करना प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो जुलाई 1961 में लागू हुआ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति के मसूड़ों में से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, किस रोग का लक्षण है? तो स्कर्वी का ये लक्षण है। देखो, गीता रमन की पत्नी है, ठीक है। गीता क्या है? रमन की पत्नी है। और देव गीता का भाई है। देव क्या है? गीता का भाई हो गया। और यदि रीतु गीता की पुत्री है, गीता का भाई हो गया देव और गीता की पुत्री हो गई रीतु। तो देव का रीतु से क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा? देव रीतु का मामा होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्रशंसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? सही परिप्रेक्ष्य नहीं है, बहुत बता रहा है ना। तो बच्चों का चिंतन प्रकरण तक
सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, तो कौन से कथन सही है ये बताना है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना, एकाग्रता बढ़ती है, इतिहास का ज्ञान होता है, सक्रिय नहीं रहते, ये नहीं होगा। तो ABC हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है। तो स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता का विकास होता है। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है। तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए उम्र क्या है। लड़के के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधियां होती है। इट कंटेन्स नॉट्स एंड इंटरनॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घास को खरगोश खाता है और खरगोश को कौन खाता है, शेर खाता है। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही है बताना है। तो पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं, पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज के अवसर दे, ये सही है। तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता और जरूरी तथ्यात्मक हो, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला अभ्यास हो। तो इसका आंसर हो सकता है बी या डी। इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग इस पे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। 144वां का आप लोग सभी कमेंट में उत्तर दीजिए। मच्छरों के द्वारा फैलने या होने वाले रोग क्या क्या है। तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। नीचे दिए गए एक कथन में के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प क्या है, कक्षा में बच्चों के द्वारा की गई गलतियां बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी के कारण होती है। तो मलेरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है। तो सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। इसका भी आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा, ये भी थोड़ा डाउटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है। तो बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से। ठीक है, 149 का सभी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा की है। तो क्या नहीं किया पूछा है ना, तो क्या क्या की है देखो। तो पर्यावरण के प्रति बच्चों में जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, सही है। और बच्चों के भाषाई कौशल का विकास होना, इसमें भाषाई कौशल के लिए नहीं किया है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं किया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आप लोग अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका इसमें कितना मार्क्स आ रहा है। और आप इस बैच से ज़रूर जुड़िए क्योंकि शिक्षक भर्ती बहुत सालों बाद आ रही है, तो इसमें आप कोई कसर ना छोड़े। ठीक है, तो फुल तैयारी करिए अच्छे से शिक्षक भर्ती की, और जो भी डिटेल चाहिए होगा आप इस नंबर पे इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।